है, काम के प्रति सजगता है, काम के प्रति अगर आप ऑनेस्टी बरतते हैं तो परिस्थिति में काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने कर्म पथ पर हमेशा हमरा लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, जो भी हमारे गार्जियन समान जो भी लोग जुड़े हैं या छोटे हैं या देख रहे हैं, तमाम लोगों के लिए मेरा उपदेश नहीं होगा, मेरा एक प्रेयर होगा जो हर परिस्थिति में अगर लोग अपने मतलब पथ पर ईमानदारी का जो एक मुहिम है, ईमानदारी का जो एक अंदर में विचारधारा है, अगर उसको लोग बरकरार रखे तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है, भले ही वो किसी भी विभाग में हो। विभाग से मतलब नहीं है। हम अपने एडवोकेसी प्रोफेशन में हैं तो हम मतलब बखूबी जो है अपने प्रोफेशन में काफ़ी ईमानदारी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं जो मेरे माध्यम से जितना बेहतर काम हो सके वो मैं करूँ। जस्टिस सबको चाहिए। आप जुडिशरी जो है, ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं, जुडिशरी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का ऐसा स्तंभ है जहाँ प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय के लोगों का एक विश्वास, मतलब जो है विश्वास का एक स्कूल कह लीजिए इसको, जहाँ लोग ऐसा सोचता है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका जो है वहाँ निवारण होगा, इसका निराकरण वहाँ होगा। अगर वहाँ हम पहुँचते हैं तो कोर्ट हमारी बात को सुनेगी। बशर्ते यहाँ बीच में होता क्या है, जो जानकारी के अभाव में हम अच्छे लोगों तक पहुँच नहीं पाते। जी, मेरा यही सबसे बड़ी उद्देश्य था कि इस वीडियो में बताना कि अच्छे लोग को और अच्छी एडवोकेट को पहचानने में और उनके यहाँ पहुँचने में सबसे बड़ी कठिनाई है आज के समय में होता है। तो मेरा जो है इस वीडियो के माध्यम से विशेष ये दिखाने का कोशिश है कि अगर कोई भी, अगर अच्छे आदमी ईमानदारी पे चल रहे हैं, अगर उनके साथ में किसी भी समस्या में फंसे हैं तो जुडिशरी का भी कुछ न कुछ योगदान है जी। इसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव का भी कुछ न कुछ योगदान है, लेजिस्लेचर का भी कुछ न कुछ योगदान है। तो हर परिस्थिति में प्रत्येक लोग, प्रत्येक विभाग जो अपने कर्म के आधार पे जिसको जो काम करने का अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से अगर काम करे तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो सकता है। ऐसे सिर्फ स्पेशली एक पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा के हम इस चीज़ को जो है कहीं मतलब ये नहीं कर सकते हैं जो हाँ पुलिस ठीक हो जाए तो ये व्यवस्था ठीक हो सकती है। हम सबको मिलकर काम करना होगा और हम सबके सहयोग से व्यवस्था में जो है परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, यानी सीधा सीधा ये है कि हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था में भाग लेना पड़े और सबको सोच में होनी चाहिए कि व्यवस्था को सुधारना, पॉजिटिव सोच, काम के प्रति ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप काम के प्रति ईमानदारी बरतते हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या न्यायिक क्षेत्र में हो, आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं अगर उसमें अगर आप 100% अपना जो है ईमानदारी को बरतते हैं तो काफ़ी हद तक इससे बहुत सारे होते हैं कि क्राइम कोई करता है और उसको जो है उसको छुपाने, और किसी बड़े अपराधी के द्वारा क्राइम किया जाता है लेकिन उसको छुपाने के लिए प्रशासन जो है किसी दूसरे को जो है मतलब कि उसमें नाम डालकर, बहुत लोग कहते हैं कि हमको गलत है, हम ऐसा नहीं किए थे कांड, लेकिन हमको उस पर फंसा दिया गया है। देखिए इसमें सापेक्ष स्पष्ट तौर पे पुलिस को जो है कहीं ना कहीं प्रशासन अपने काम से मतलब अपने आप को छुपाने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए किसी निर्दोष को फंसाती है। अभी लिहाजा मान लिया जाए बिहार में दारू बंद है, शराब खरीदना, बेचना, पीना तमाम जो है वो अनलीगल क्षेत्र में आता है। वो परिस्थिति में अगर आप देखिएगा तो जनरली थाना में जो एक्साइज रिलेटेड केस दर्ज होता है तो बहुत ऐसा है जो माने कंठीधारी हैं, वो दारू पीना, छूना तो क्या कभी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग को भी पुलिस जो है नेम्ड FIR उनके ऊपर करके लिहाजा जेल भेज रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें स्पष्ट तौर पे जो है कम से कम सत्यता की जांच करनी चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए जो रियलिटी क्या है, आखिर ये आदमी रियल में दारू रिलेटेड कारोबार से जुड़ा हुआ है या शराब माफियाओं के साथ साठगांठ रखता है या इसके परिवार का जो भरण पोषण होता है या इसके जीविकोपार्जन का जो एक माध्यम है वो कहीं शराब नहीं तो है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को जो है स्पष्ट तौर पे जांच करने के बाद ऐसा केस करना चाहिए। ऐसे किसी के कह देने से और फिर अपना बचाव के लिए ऐसा करना प्रशासन को जो है पहले स्पष्ट रूप से जांच करने के बाद ही केस करना चाहिए। लेकिन आपके प्रति में क्या लग रहा है कि ऐसा प्रशासन कर रही है? अभी नहीं, ऐसा प्रशासन नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम चूंकि एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग जानते हैं जी सरकार जो है वो
लिहाजा हम लोग सुनते भी हैं ऐसा जो गवर्नमेंट आखिर सरकार क्या होता है? सरकार का पर्याय मतलब यानी पर्याय अर्थ जो है वो अभिभावक से जो है इसको ये किया जाता है, जी एज दैट इज कॉल्ड गार्जियन। जी तो किसी देश की एक नगर थाना में केस दर्ज होता है 458 केस, जी जो कि अभी तत्काल सेशन में चल रहा है। उसका सेशन ट्रायल जो है वो कोर्ट में सेशन ट्रायल पूरा हो रहा है। उसमें जैसे 2 केस दर्ज होता है, एक बलिगांव में और एक नगर में। जी तो चूँकि बैंक लूट रिलेटेड केस था, जी उसमें कौन सा बैंक का HDFC बैंक लूट कहाँ हुआ लूट था। हुआ था वो? वो जढ़ुआ में, जढ़ुआ जढ़ुआ में। ब्रांच में जो है, जढ़ुआ में एक शाखा है, शायद हमको जानकारी नहीं है, जी लेकिन जो रिटर्न मेरे पास आया उसके अनुरूप अच्छा, जढ़ुआ में HDFC बैंक लूट हुआ था, जिसमें मतलब अननोन के ऊपर FIR होता है। FIR होने के बाद जो है 10 लोगों को नामित किया जाता है, एक के कन्फेक्शनल स्टेटमेंट के आधार पे। उसमें पुलिस जो है उसमें 2 अभियुक्त को स्पेशली FIR करती है बलिगांव में, और वहाँ भी पुलिस बताती है, चूँकि उसमें जो इन्फॉर्मेंट थे बलिगांव थाना में, इन्फॉर्मेंट के तौर पे जो मतलब जिनके बयान के आधार पे FIR दर्ज होता है, जी वो पुलिस पदाधिकारी का कहना था जो ये 2 अभियुक्त जो है इनके माने बैग से जी। कुछ कारतूस, गोली और कुछ नगद रुपये भी बरामद की गई। और वो FIR में जो है उसके सीजर लिस्ट में सिर्फ गोली और कारतूस का चर्चा करते हैं, रुपये का कोई चर्चा नहीं करते हैं। 1 रुपया रिकवरी हुआ या 10 रुपया हुआ या 10 लाख रुपया हुआ, कोई भी चर्चा नहीं किया कोई भी चर्चा नहीं किए, जिसके ग्राउंड पे हम जिला न्यायालय से ही बेल कराए थे। जिला न्यायालय से बेल हो गई बिल्कुल हो गया था, चूँकि हम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, वहाँ पूछे जे मान लिया जाए जो हर परिस्थिति में जब केस दर्ज होता है तो केस में जो सीजर बना, वो सीजर में क्या पुलिस रिकवरी करती है, वो सीजर में कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और लिहाजा उनके स्टेटमेंट में ऐसा बता रहा है जो उनके बैग से रुपये भी बरामद है। तो रुपया 1 रुपया बरामद हुआ या 10 रुपया हुआ, वो पुलिस को सीजर में चर्चा करना चाहिए था, जो पुलिस नहीं करती है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक मतलब वो FIR पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जो एक बनावटी तरीके से अपना बचाव, अपना मान सम्मान, अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। अच्छा, तो ये केस है।